हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ हामिद का चरित्र चित्रण हुआ है कि हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोला काला पड़ गया है। दूसरी ओर अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है क्योंकि ईद का त्यौहार है, लेकिन उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, पैसे भी कम है और ऊपर से यह एक त्यौहार आ गया है, ईद का त्यौहार। अब उसे अकेले जाने भी कैसे दें कि उसके साथ तो कोई है नहीं। उसके पिता भी मृत्यु हो गई है, उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई है। अब अमीना एक बूढ़ी वो दादी माँ है। तो इस छोटे से बच्चे को ईदगाह अकेले कैसे भेजे कि कहीं खो गया तो? और उसके पास उतने पैसे भी नहीं है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખાલી જગ્યામાં ને એક એક વાક્યમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે कि हामिद के जेब में कितने पैसे थे? तो 3। और अमीना के बटुए में कितने पैसे थे? तो 5। तब हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकानों पर मौन होगी। हामिद कहता है, तुम दादी डरना नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले वापस आऊंगा। मैं अकेला हुआ तो क्या हुआ, मैं जाके ही आऊंगा। अब जो ईदगाह जाने की जल्दी थी, वह सारे गांव के बच्चे उनके माता पिता के साथ अब ईदगाह जाते हैं। साथ में रास्ते में जो जो चीज़ें आती है वह दिखाई देती है। सब लोग, सब मित्र, हामिद, महमूद, नूरे, वह दौड़ दौड़ कर आगे चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। इस तरह वह ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में कई कई बड़ी इमारतें दिखाई देती है। अदालत, कॉलेज, वहाँ कलाघर है, जो हलवाइयों की दुकानें हैं, उसमें खूब सजी हुई मिठाइयाँ दिखाई दे रही है। सब देखते देखते ईदगाह जाते हैं। अब सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिद्धे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का सूत्र समस्त भावनाओं को एक कड़ों में पिरोए हुए हैं। अब सभी गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान आदि सब ईदगाह पहुंच गए हैं। वहाँ का संचालन देखिए कितना सुंदर है कि वहाँ एक अच्छी साफ हुई जाजिम बिछाई हुई है, घने वृक्ष आजू बाजू में है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। कोई भीड़ भाड़, कोई धक्का मुक्की नहीं, सब ईदगाह की नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी गांव वालों ने भी वजू किया। वजू यानी नमाज पढ़ते पहले हाथ, मुंह और पैर पानी से धोने का, उसे वजू कहा गया है।
तो यहाँ कोई ऊंच नीच जात पात यहाँ कोई कुछ नहीं देखता, सिर्फ अल्लाह की बंदगी यानी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। सभी लोग नमाज पढ़ने में जुट जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मौसून, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यहाँ ईद की नमाज के बाद सभी मेले में घूमने जाते। वहाँ आदि चरखियाँ, लकड़ी के घोड़े, आसमान में जाती हुई चक्करी आदि सब में महमूद, नूरे, सम्मी यानी हामिद के सभी मित्र बैठते हैं। लेकिन हामिद नहीं बैठता क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह सोचता है कि इन जरा से चक्कर लगाने में अपना पैसे क्यों बर्बाद किए करे। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धूबिन। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यहाँ हामिद के मित्र जो महमूद, नूरे, मोहसिन आदि सब खिलौना खरीदते हैं। कोई सिपाही, कोई गुजरिया, कोई राजा, कोई वकील, कोई भिश्ती आदि सब उसके मित्र नए नए खिलौने खरीदते हैं। उस खिलौने इतने अच्छे हैं तो हामिद का भी मन ललचा रहा है, लेकिन वह बेचारा क्या करे, उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। वो सोचता भी है कि इतने पैसे बर्बाद क्यों किए। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पूथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरक या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। यहाँ उसका मित्र नूरे, वह वकील लेता है खिलौना। यह सब कुछ महमूद और सम्मी आदि सब खिलौने लेते हैं, लेकिन वहाँ हामिद सिर्फ देखता रहता है। हामिद सोचता है कि यह खिलौने इतने महंगे हैं, लेकर क्या करेंगे। ये खिलौना कुछ देर तक हम खेलेंगे कि कहीं हाथ से गिर गया तो टूट भी जा सकता है, पानी में गिरा तो उसका रंग भी उड़ सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो एक छोटे से आनंद के लिए इतने पैसे क्यों दिए। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पुस्तक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब यहाँ चक्करी मेले के बाद, खिलौनों की दुकानों के बाद अब मिठाई की दुकानें आती हैं। उसके सारे मित्र नई नई मिठाइयाँ खरीद कर खाते हैं, लेकिन सिर्फ दूर खड़ा हुआ अकेला हामिद, वह देखते ही रहता है। तब इनके मित्र, सारे मित्र यह कहते हैं कि उसके पास पैसे तो है, तो लेकर क्यों नहीं खाता। जो हम लेकर खाते हैं तो उसके सामने देखता रहता है ललचाई आंखों से।
कि उसके पास पैसे है तो उसको लेकर खाना चाहिए, नहीं कि ऐसे देखना चाहिए। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। यह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की
मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। यहाँ सभी मित्र पहले तो सभी ने मज़े किए, लेकिन हामिद को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब हामिद ने चिमटा खरीदा और चिमटे का उपयोग बताया, चिमटे का खिलौना बनाया, तब सभी उससे आकर्षित हो गए। सब खुश हो गए। इसीलिए सभी ने, पहले तो किसी ने उसे खिलौना भी नहीं दिखाया कि हमने यह हाथी, घोड़ा, वकील सब लिए हैं। लेकिन अब बारी बारी से सभी मित्र वह हामिद का चिमटा देखते हैं और उसके पास जो खिलौना है वह हामिद को दिखाता है। हामिद भी बहुत प्रसन्नता से वह खिलौने देखता है कि कितने खिलौने सुंदर है, लेकिन क्या कर सकता है, वह खिलौने तो खरीद नहीं सकता, पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब उसने भी चिमटा ले लिया है। दूसरी ओर उसका एक महमूद, जिसको भूख लगी थी, उसने केले खाने को लिए, लेकिन उसने सिर्फ हामिद को साथी बनाया क्योंकि उसके पास चिमटा था। इसलिए उसने आधे केले हामिद को खाने को लिए दिए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सूर लोग सिधार गए। देखो विद्यार्थी मित्र, यहाँ देखो कि जिस प्रकार हामिद ने सोचा था कि कहीं हाथ से खिलौना छूट जाए तो टूट जाता है, इसी प्रकार मोहसिन की छोटी बहन ने कि भिश्ती को दौड़कर हाथ में उस खिलौनों को देखने के लिए जैसे ही लेने गई, वह खिलौना हाथ से छूट गया और जिस मोहसिन ने भिश्ती खिलौना लिया था वह हाथ से टूट गया। अब मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरों ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खस की पट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ कूड़े पर डाल दी गई। अब यहाँ नूरे ने जो वकील खिलौना लिया था, उसने घर जाकर जिस प्रकार हाई कोर्ट जो होती है उसमें किस प्रकार जज वकील बैठते हैं, उसी प्रकार उसने घर में सब तैयारियां की। एक छोटी सी मेज़, उस पर कुर्सी, उस पर जाजिम, सब कुछ रख दिया, किताबें आदि सब कुछ, जिस प्रकार कोर्ट में कोई जज या वकील होते हैं उसी प्रकार। लेकिन पता नहीं कि जब उसने पंखा जलाना शुरू किया, जो अपने गुजराती में होता है ना, हाथ पंखो જે ગોળ ગોળ ફરાવવામાં આવે, કે જેવી હવા કરવામાં આવી હતી એ પંખાની હવાથી યા પંખાની અસરથી એ વકીલ સાહેબ છેક ટેબલ ઉપરથી નીચે પડી ગયો, એટલે કે એ खिलौना वह खिलौना टूट गया और उसके सारे स्पेयर पार्ट अलग हो गए। अब सारे घर में मातम छा हुआ है, यानी रोना धोना कि अभी तो खिलौना लिया था वह भी टूट गया, कितने पैसे खर्च किए थे आदि। लेकिन अब हामिद का हाल सुनिए। हामिद बहुत बड़ा चालाक लड़का था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया,
लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब जब हामिद घर पर पहुंचता है तब दादी को खुश होकर वह चिमटा दिखाने लगता है। अमीना भी चिमटा देखती है। वह पूछती है, ये कहाँ से लाया? कितने पैसे में लिए? इतने पैसे बर्बाद क्यों कर लिए? अमीना खूब रोने लगी। वह सोचने लगी कि यह कैसा बच्चा है कि जिसने मेले में गया, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं होगा, कुछ खरीदा भी नहीं। कोई मेले में जाता है तो चक्करी, घोड़ा गाड़ी, हिचके आदि सब में बैठते हैं, लेकिन यह क्या एक लाया चिमटा कि किसके लिए लाया है तू? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जज्ब उसे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू थे कि आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यहाँ अमीना वह सोचती है कि यह कैसा लड़का है कि उसके कई सारे मित्र, गांव के लोग के वहाँ मेले में मज़ा करते थे, मिठाइयाँ खाई होगी, लेकिन इसने मेरे बारे में सोचा कि जब मैं तवे से रोटियां उतारती हूँ तब मेरी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए उसने मेरे लिए चिमटा लाया है। तो यह चिमटा, जब बुढ़िया क्रोधित यानी गुस्से हो गई थी कि यह क्या लेके आया है, तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं, और एक लोहे की चीज़ उठा कर ले आया। पहले तो गुस्सा हो गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इसने मेरे बारे में सोचा है, तब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जो उसका क्रोध, गुस्सा था, वह स्नेह में बदल गया। अब अंत में वह अमीना अपने पोते हामिद को उठा लेती है अपनी गोद में और उसे प्यार करने लगती है और हामिद को दुआएं देती जाती है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઈદગાહ કહાની જોઈ, તો એના શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને કેટલાક 3 પ્રશ્નો હું આપું છું, તે તમારે ઘરકામ સ્વરૂપે લખવાના છે. બરાબર છે? આગળ આપણે શબ્દાર્થ ને મુહાવરા તો જોઈ લીધા છે, પણ આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાનો છે. પહેલો છે, હામિદને चिमटा ही क्यों खरीदा? બીજો પ્રશ્ન છે, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तीजो प्रश्न है, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जे આપણે છેલ્લે જોયું તે. આભાર.